कैसे पता करें कि घर में वास्तु दोष है? घर के वास्तु की जांच के लिए टिप्स यहाँ 15 युक्तियाँ दी गई हैं, जिनका उपयोग आप यह जानने के लिए कर सकते हैं कि घर वास्तु के अनुसार बना है या नहीं। कमरे का आकार, आपके घर का वेंटिलेशन, घर में पौधे, गृह सजावट, संगठित घर, टूटा फूटा लीकेज या लूज फिक्सचर का ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र वेदों का प्राचीन विज्ञान है जो हमें प्रकृति और उसके तत्वों के साथ घर के निर्माण और वास्तुकला के बारे में बताता है। जब भी आप नया घर खरीदने या किराए के घर में रहने का फैसला करते हैं तो उस जगह के वास्तु की जांच करने की सलाह दी जाती है। यदि आप अपना घर बना रहे हैं तो वास्तु दिशा निर्देशों का पालन करना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह आपको और आपके परिवार को प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए लाभों को अधिकतम करने में मदद करेंगे। हालांकि हर किसी के पास अपना घर बनाने का विकल्प नहीं होता है, विशेष रूप से बड़े शहरों में जहां फ्लैट योजनाएं और अपार्टमेंट इमारतें सबसे लोकप्रिय हैं। ये सभी इमारतें वास्तु अनुरूप नहीं हैं और इनमें किसी प्रकार का वास्तु दोष हो सकता है। हालांकि वास्तु के साथ 100% तालमेल बिठाना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन जितना संभव हो उतने नियमों का पालन करना बेहतर है। घर की वास्तु की जांच के लिए टिप्स। कमरे का आकार। वास्तुशास्त्र में आकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि यह महत्वपूर्ण है कि घर के सभी कमरे वर्गाकार या आयताकार हो, अनियमित आकार जैसे षटकोण या एल आकार का कमरा शुभ माना जाता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो घर अनियमित आकार के भूखंड पर बना हो या घर में एक कमरा भी विषम आकार का हो तो उसमें वास्तु दोष उत्पन्न होता है और उसे ठीक कर लेना चाहिए। आपके घर का वेंटिलेशन। किसी कमरे की ऊर्जा को परिभाषित करने में वेंटिलेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि पूरे घर में व्यापक वायु वेंटिलेशन हो। आपको हमेशा ऐसा घर चुनना चाहिए जिसमें चारों तरफ से भरपूर ताज़ी हवा और प्रकृति रोशनी मिले। हवा और प्रकाश दोनों ही एक कमरे में वातावरण को तरोताज़ा रखते हैं, जबकि एक अंधेरे कमरे में स्थिर नकारात्मक ऊर्जा होती है। जिस कमरे में पर्याप्त रोशनी नहीं होती वह आमतौर पर निराशाजनक होता है। ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि घर के सभी कमरों का नियमित रूप से उपयोग और सफाई की जानी चाहिए। किसी भी अनुभाग को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए या लंबी अवधि के लिए बंद नहीं किया जाना चाहिए। घर में पौधे किसी स्थान में ऊर्जा को ताज़ा करने में मदद करते हैं और अपने परिवेश को आरामदायक और स्वागत योग्य बनाते हैं। लेकिन इस बात से सावधान रहें कि आप अपने घर के अंदर किस प्रकार के पौधे लाते हैं। वास्तुशास्त्र सभी प्रकार के कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस को घर से दूर रखने की सलाह देता है। गुलाब इस नियम का अपवाद है। आप अपने घर के अंदर विभिन्न प्रकार के इंडोर पौधे लगा सकते हैं, जैसे एरेका, पाम, मनी प्लांट, पीस, लिली और लकी बैम्बू। अपने बगीचे के लिए बहुत सारे फूल वाले पौधे चुनें जो जगह को सुखद बनाते हैं और पवित्र तुलसी यानी तुलसी का पौधा लगाना न भूलें। वह सब कुछ जो आपके घर का हिस्सा है अंतरिक्ष में वातावरण को जोड़ता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्थान के लिए घर की सजावट के प्रकार का चयन करते समय सावधान रहें। आपको फव्वारा, पौधे, ताजे फूल या खुशी या शांति को दर्शाने वाली पेंटिंग जैसी चीज़ें रखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी वास्तु जो थोड़ा सा भी दर्द, संघर्ष, युद्ध या दुख का प्रतिबिंब है वह आपके स्थान में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगी और उससे बचना चाहिए। लाफिंग बुद्धा सजावट की बेहतरीन वस्तुएं भी बनाते हैं। जब भी आप उनके खुश चेहरे को देखते हैं तो आपको मुस्कुराने के अलावा वे आपके घर में धन, समृद्धि
और प्रचुरता को आकर्षित करने में भी मदद करते हैं। संगठित घर वास्तु के अनुसार स्वच्छ और अव्यवस्था मुक्त वातावरण आपके पक्ष में काम करता है। घर में अव्यवस्था न केवल ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है, बल्कि मानसिक भटकाव का भी कारण बनती है। आवास बड़ा स्वच्छ और आकर्षक होना चाहिए। फर्नीचर को इस तरह से व्यवस्थित करना भी एक अच्छा विचार है, जिससे लोग आसानी से और आराम से घूम सकें। टूट फूट, लीकेज या लूज फिक्सचर का ध्यान रखें। घर में जिस भी चीज़ की मरम्मत की ज़रूरत हो, उस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। टपका हुआ नल होने का मतलब है कि आप अनावश्यक रूप से धन की हानि करेंगे और अपने वित्त को कम करेंगे। एक टूटा हुआ दर्पण आपके घर में टूटी हुई छवियों को प्रतिबिंबित करेंगे और बुरी ऊर्जाओं को आमंत्रित करेगा। क्रैकिंग दरवाजे या खिड़कियां भी अशुभ मानी जाती है और खिड़कियों या दरवाजों पर किसी भी टूटे शीशे को भी वास्तुशास्त्र के अनुसार तुरंत बदल देना चाहिए। धूल और मलबे में अनिष्ट शक्तियों को धारण करने की प्रवृत्ति होती है। पूजा कक्ष घर का सबसे पवित्र कक्ष होता है। इसी कमरे से पूरे घर में दैवीय सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि यहाँ वास्तु नियमों का पालन किया जाए। पूजा कक्ष को ध्यान में रखने के लिए कुछ सबसे सामान्य वास्तु नियम हैं। कभी भी शौचालय के बगल में या एक बगल में पूजा कक्ष का निर्माण ना करें। पूजा कक्ष में हमेशा एक दरवाजा होना चाहिए। कम छत वाले पूजा घर में सकारात्मक कंपन को चैलेंज करते हैं। सीढ़ियों के नीचे पूजा कक्ष से हर हाल में बचना चाहिए। धातु के फर्नीचर से बचें। वास्तु पुस्तकों में फर्नीचर के लिए लकड़ी को पसंदीदा सामग्री माना गया है, क्योंकि यह स्थिर होती है और आपको जमीन से जोड़े रखती है। दूसरी ओर धातु से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ बताते हैं कि लोहे के बिस्तर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और आपको उन पर कभी भी नहीं सोना चाहिए। यदि आप डबल बेड पर सोते हैं तो सुनिश्चित करें कि 2 सिंगल गद्दे के बजाय एक बड़ा गद्दा हो और सुनिश्चित करें कि बिस्तर के नीचे कोई मलबा ना हो। दर्पण एक और चीज़ है जो शयन कक्ष का हिस्सा नहीं होना चाहिए, खासकर यदि उन्हें बिस्तर के सामने या उसके करीब रखा गया हो। आधुनिक वास्तुकला डिजाइन समर्थक और सौंदर्य शास्त्र के लिए बीम का उपयोग करता है। आपको भोजन कक्ष, फेयर और यहाँ तक कि शयन कक्ष में बीम के साथ विभिन्न डिजाइन प्रेरणाएं मिलेगी। हालांकि यह डिजाइन हिट है, लेकिन वास्तु के हिसाब से इसे अच्छा नहीं माना जाता है। विशेषज्ञ हमें घर के अंदर बीम से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि बीम के नीचे बैठने से अनावश्यक मानसिक दबाव पैदा होता है और इसके नीचे सोने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और अनियमित नींद के पैटर्न हो सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के प्रवेश द्वार की जांच कैसे करें? ऊपर घर के वास्तु जांच करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके प्रवेश द्वार की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि आप सोच रहे हैं कि वास्तु के अनुसार आपके घर की दिशा कैसे जानें, उसी सिद्धांत को लागू करें। उत्तर पूर्व प्रवेश, इसे घर की सबसे अनुकूल दिशा मानी जाती है। सुबह के सूरज के संपर्क में होने के कारण यह कोना सबसे गतिशील है। शुद्ध उत्तर दूसरा सबसे अच्छा विकल्प उत्तर से प्रवेश करना है, जबकि ऊर्जा का स्तर मजबूत होता है। यह अभिविन्यास घर के निवासियों को बहुत भाग्य भी प्रदान करता है। पूर्व की ओर मुख वाले प्रवेश द्वार बल और उत्सव की भावना जोड़ते हैं। हालांकि क्योंकि पूर्व दिशा सबसे अच्छी नहीं है, प्रवेश द्वार को दीवार के उत्तर की ओर जितना संभव हो उतना करीब रखा जाना चाहिए। दक्षिण पूर्व, यदि घर की दक्षिण दीवार प्रवेश द्वार होना चाहिए तो सुनिश्चित करें कि यह दक्षिण पश्चिम के बजाय दक्षिण पूर्व की ओर है। दक्षिण दिशा को अशुभ बताया गया है। उत्तर पश्चिम, पश्चिम की ओर मुख वाले प्रवेश द्वार शाम की रोशनी के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी लाते हैं।
यदि आपके पास पश्चिम की ओर प्रवेश होना चाहिए तो सुनिश्चित करें कि यह उत्तर पश्चिम की ओर हो। घर के लिए वास्तु की जांच करने के लिए युक्तियों का सारांश। वास्तु हमारे दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यद्यपि यह डिजाइन और वास्तुशिल्प नवाचार को प्रतिबंधित कर सकता है और विभिन्न सौंदर्य प्रयोगों को सीमित कर सकता है, लेकिन किसी भी तरह से यह कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। आखिरकार वास्तु केवल घर या कार्यालय बनाने का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह सुखद जीवन और अस्तित्व के प्राचीन वैदिक विज्ञान की एक कड़ी है। वास्तु विशेषज्ञ हमें बताते हैं, वास्तु के प्राथमिक सिद्धांतों में से एक है जीवन के हर पहलू के लिए सबसे बड़ी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक शक्तियों का अधिकतम लाभ उठाना। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो हम प्रकृति के खिलाफ जाते हैं, तो हम ऊर्जा के प्रवाह में बाधा पाएंगे और अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में पिछड़ जाएंगे। यद्यपि अधिक से अधिक आर्किटेक्ट और इंजीनियर डिजाइनर वास्तु के सिद्धांतों का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी घरों में मामूली वास्तु दोष होने की संभावना है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि आपका घर वास्तु के अनुरूप है या नहीं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।